आप सभी भक्तों को आने वाली निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि 6 जून निर्जला एकादशी के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 6 जून निर्जला एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 6 जून निर्जला एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 6 जून निर्जला एकादशी पर भूल कर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते। देर नहीं लगेगी। भक्तों, निर्जला एकादशी पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी भक्त एकादशी के दिन इन 5 कामों को करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 6 जून निर्जला एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो भक्तों, हम आपको ऐसी जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी देते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन निर्जला एकादशी के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे भक्तों, क्योंकि भक्तों 50 वर्षों के बाद निर्जला एकादशी बहुत ही शुभ समय में पड़ने जा रही है। और निर्जला एकादशी हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको निर्जला एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में निर्जला एकादशी को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 5 या 6 जून पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि निर्जला एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें निर्जला एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों, निर्जला एकादशी है और निर्जला एकादशी की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देनी चाहिए। अगर आप निर्जला एकादशी के दिन तुलसी में यह एक चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। भक्तों, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से दान किया जाता है। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। निर्जला का अर्थ है बिना जल के, अर्थात इस व्रत में भक्त न तो भोजन करते हैं और न ही पानी ग्रहण करते हैं। ये व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि निर्जला एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें निर्जला एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं निर्जला एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में निर्जला एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। निर्जला एकादशी हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का खास महत्व होता है। इस बार 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। आइए भक्तों,
जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल ये व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार ये 2 दिनों तक मनाया जाएगा। एकादशी तिथि 6 जून 2025 को रात 2:15 पर शुरू होगी और 7 जून 2025 को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर व्रत 6 जून 2025 को मनाया जाएगा। वैष्णव संप्रदाय के लिए ये 7 जून को भी मनाया जाएगा। चलिए भक्तों, अब हम निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि के बारे में भी जान लेते हैं। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी ले और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लें। आप चाहे तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और निर्जला एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ भी करें। सबसे आखिर में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और जरूरतमंद लोगों के बीच में दान पुण्य करें। आइए भक्तों, अब हम जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत के लाभ। इस दिन उपवास रहकर पवित्र नदियों में स्नान और यथासंभव श्रद्धा भाव से पूजा करने से न केवल पितरों को मोक्ष मिलता है बल्कि व्यक्ति को भी जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। इस दिन दान का बहुत महत्व माना गया है। इस दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन करने का महत्व है। नहाते समय जल में हल्दी मिलाकर स्नान करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। भगवान विष्णु का प्रिय व्रत एकादशी प्रत्येक माह में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। एक वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं और जिस वर्ष अधिक मास हो उस वर्ष इनकी संख्या 26 हो जाती है। और निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत से सभी पापों का नाश होता है। व्रत के दौरान यदि श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो व्यक्ति को न केवल भौतिक सुख बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाम के समय सत्यनारायण की कथा अवश्य सुने। साथ ही जरूरतमंदों के बीच दान करने से सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तों, पहली चीज है मांसाहारी भोजन। निर्जला एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। मांसाहार का सेवन न केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है बल्कि यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी पाप को बढ़ाता है। मांसाहारी भोजन से शरीर में तामसिक गुण बढ़ते हैं जो मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और एकादशी व्रत के दौरान केवल सात्विक भोजन की अनुमति होती है जो शुद्धता, अहिंसा और भक्ति का प्रतीक हो। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मच्छी, मुर्गा या अन्य किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, खट्टे पदार्थ। निर्जला एकादशी के दिन खट्टे भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। खट्टे पदार्थ जैसे आम, इमली, दही और खट्टे फल व्रत में विघ्न डाल सकते हैं। खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है जिससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धार्मिक दृष्टि से खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है जो एकादशी के व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। इसलिए इस दिन खट्टे भोजन से परहेज करना चाहिए। भक्तों, तीसरी चीज, नशे से संबंधित पदार्थ। निर्जला एकादशी के दिन नशे से संबंधित किसी भी प्रकार के पदार्थों का सेवन पूरी तरह से निषेध है। शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्यों आदि का सेवन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और यह व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी बिगाड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से नशे के पदार्थों से शरीर और मन अशुद्ध होता है जिससे व्रत का प्रभाव नष्ट हो सकता है। इसलिए इस दिन व्रती को किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए ताकि उनकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। चौथी चीज है शक्कर और मिठाई का सेवन। निर्जला एकादशी के दिन अत्यधिक मीठा और शक्कर युक्त पदार्थ भी नहीं खाना चाहिए। शक्कर का अत्यधिक सेवन शरीर में रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है जो व्रती के उद्देश्य के खिलाफ होता है।
मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और वृत्ति को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा करता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि का सेवन किया जा सकता है, लेकिन अधिक शक्कर या मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए। पांचवी चीज है प्याज और लहसुन का सेवन। निर्जला एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। यह दोनों पदार्थ तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। शास्त्रों में इनको मांसाहारी भोजन के साथ जोड़कर देखा गया है और इन्हें वृत्ति के लिए वर्जित माना गया है। प्याज और लहसुन का सेवन करने से व्यक्ति के आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इस दिन इन दोनों का सेवन न करना ही उचित होता है। निर्जला एकादशी का व्रत एक धार्मिक और आध्यात्मिक दिन है जो भगवान विष्णु की पूजा और तिल के दान से जुड़ा हुआ है। इस दिन का पालन शुद्धता, संयम और समर्पण के साथ करना चाहिए। व्रत के दौरान विशेष रूप से अन्न, मांसाहारी भोजन, खट्टे पदार्थ, नशे से संबंधित चीजें, तेल युक्त भोजन, शक्कर और मिठाई, प्याज और लहसुन, कृत्रिम पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन प्रतिबंधों का पालन करने से वृत्ति की भक्ति शुद्ध होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन का पालन करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन क्या ना करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, निर्जला एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। दूसरी बात, एकादशी के दिन व्रत वाले जातकों को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। साथ ही एकादशी तिथि के दिन किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियों और फूलों को तोड़ने से बचना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को भूलकर भी न तोड़े। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। तीसरी बात, निर्जला एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए और निर्जला एकादशी के दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए। चौथी बात, निर्जला एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से माना जाता है। एकादशी व्रत में बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए और इस दिन आपको जमीन पर सोना चाहिए। कुछ लोग एकादशी का व्रत बिना नमक के और कुछ लोग नमक खाकर करते हैं। जो नमक खाया जाता है वह सेंधा नमक होता है। इसके अलावा व्रतियों को एकादशी के व्रत में सिंघाड़े का आटा, आलू, शकरकंद, कुत्तू, काली मिर्च, दूध, अदरक, चीनी, फल और गुड़ का सेवन करना चाहिए और मांसाहारी भोजन से दूर रहना चाहिए। जिस घर में लोग व्रत करते हैं वहाँ भी एकादशी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए और प्याज, लहसुन से भी दूर रहना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी चीज जरूर बांध देना चाहिए। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। तुलसी को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और पूजनीय पौधा माना गया है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य और वातावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना और उसे श्रृंगार सामग्री अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद तुलसी को गंगा जल से स्नान कराएं और उस पर हल्दी, रोली और चंदन लगाएं। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना भी शुभ माना गया है। तुलसी को लाल चुनरी, चूड़ियां, सिंदूर और अन्य श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और घर में सौभाग्य का वास होता है। वहीं निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा यानी कि मौली धागा बांधने की परंपरा है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। यह उपाय घर के सभी सदस्यों की खुशहाली और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पास मीठे भोग जैसे गुड़, तिल और फलों का प्रसाद रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं निर्जला एकादशी के दिन किए जाने वाले रामबाण उपायों के बारे में। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद उन्हें चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इसके साथ ओम आ अनिरुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि के साथ खुशहाली आती है। अगला है वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन घर में लगे तुलसी के पौधे के पास शुद्ध गाय के घी से 11 दीपक जलाकर रखने चाहिए। इसके साथ ही तुलसी की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए।
ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही जीवन में हर तरह की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए निर्जला एकादशी का मौका सबसे उत्तम है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग लगाना बेहद शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि पंजीरी में तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को भोग लगाने से जीवन की हर मुश्किल से निजात मिलती है। साथ ही अगर किसी की कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष बन रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन पानी, शरबत, पीले फल, वस्त्र, आम, तरबूज या शक्कर आदि चीजों का किसी जरूरतमंद ब्राह्मण या गरीब को दान करें। ऐसा करना बेहद शुभ और पुण्यदायी माना गया है। वहीं निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा पाठ करते समय या पूरे दिन व्रत रखने के समय ओम नमो वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी मनचाही इच्छा पूरी होती है। आइए अब सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा, जिसे सुने बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। और बनते हैं पाप के भागीदार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक्क नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादिक करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं। वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र,
जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान्न व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जय श्री हरि विष्णु। जय माँ लक्ष्मी।